है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग छंद के भेद पढ़ रहे थे। मैं आप लोगों को बताया था कि मात्राओं के आधार पर छंद के दो भेद होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। अब मात्रिक छंद के अंतर्गत तीन आते हैं, यानी मात्रिक छंद के भी तीन भेद होते हैं। पहला होता है सममात्रिक छंद, फिर दूसरा होता है विषम सममात्रिक छंद, दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। अब सममात्रिक छंद के अंतर्गत कई सारे छंद आते हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें चौपाई, रोला और गीतिका, हरिगीतिका, आल्हा, ये सारे छंद आते हैं। तो पिछली कक्षाओं में हम लोग रोला तक पढ़े थे। रोला में मैं बताया था आप लोगों को कि इसमें पहली पंक्ति में 11 और दूसरी में 13, यानी टोटल यति के साथ मिला करके 24 मात्राएं होती हैं। अब आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे कि गीतिका छंद, और इसके बारे में जानेंगे। यह भी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चौपाई के बारे में आप लोगों ने जाना और रोला के बारे में जाना। फिर आज की कक्षा में हम इसको देखेंगे कि गीतिका छंद। अब गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं इसको हम देखेंगे। कह रहा है कि 14 और 12 की यति से 26 मात्राओं वाले छंद को गीतिका छंद कहते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा चौपाई में 4 चरण होते हैं, चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और रोला में क्या था कि रोला में पहली पंक्ति जो थी उसमें 11 और दूसरी में 13 मात्राएं होती थी, यानी पूरा मिलाकर, पूरे एक पंक्ति को मिलाकर 24 मात्राएं होती थी। लेकिन गीतिका में कह रहा है कि 14 और 12 की यति से 26 मात्राओं वाले छंद को गीतिका छंद कहते हैं। 14 और 12 की यति से 26 मात्राओं वाले छंद को गीतिका छंद कहते हैं। अब आगे कह रहा है कि इस छंद में तीसरी, 10वीं, 17वीं और 24वीं मात्रा सदैव लघु होती है। इस छंद में तीसरी, 10वीं, 17वीं और 24वीं मात्रा जो होती है वह लघु होती है। जब हम इस छंद की गणना करेंगे, इसमें मात्राओं की गणना करेंगे, तो इसको भी हम देखेंगे कि जो ये कह रहा है क्या सही है कि इस छंद में तीसरी और 10वीं, 17वीं और 24वीं मात्रा सदैव लघु होती है। और कह रहा है यति कभी कभी 12 और 14 मात्राओं पर भी होता है। यति क्या होता है, यानी पूर्ण विराम को हम यति कहते हैं। छंद में पूर्ण विराम को हम यति कहते हैं, जिसका चिन्ह आप लोगों के सामने है। और मैं आप लोगों को बताया था कि ह्रस्व यानी लघु के अंतर्गत कई सारे नियम आते हैं और दीर्घ के अंतर्गत भी कई सारे नियम आते हैं, जिसके आधार पर हम इस छंद में मात्राओं की गणना करते हैं। अब उदाहरण में दिया है कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। यानी गीतिका ये भी आप समझ सकते हैं कि जब कोई पद गा के पढ़ा जाए, या फिर हम अक्सर देखते हैं कि जो विनय के पद होते हैं या फिर जो वंदना होती है, प्रार्थना होती है, अक्सर हम उसे गाकर ही पढ़ते हैं। तो यहाँ भी एक भक्त, एक अज्ञानी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। यानी कह रहा है कि हे प्रभु आप हमको ज्ञान दीजिए, हमें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग पर लाइए और हमारे जितने भी दुर्गुण हैं हमारे अंदर, उन सारे दुर्गुणों से हमको मुक्त करिए, हमारे सारे दुर्गुणों को हमसे दूर करिए। अब ये जो छंद है यह गीतिका छंद का उदाहरण है और इसकी मात्राओं की हम गणना करेंगे। तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि जो ह्रस्व और दीर्घ के अंतर्गत कई सारे मैंने आप लोगों को नियम बताया है,
उसके आधार पर हम इस छंद की मात्राओं की गणना करेंगे। यहाँ पे दिया है हे, तो जहाँ पे ह पे एक मात्रा होती है, चाहे कहीं भी एक ही मात्रा हो, वहाँ पे हम दो मात्राओं की गणना करते हैं, यानी वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे गुरु होता है। अब मैं एक नियम दीर्घ के अंतर्गत आता है कि जब किसी अक्षर के नीचे र लगा हो तो वहाँ हम एक मात्रा की काउंटिंग करते हैं, और जहाँ पे ओ की मात्रा रहे वहाँ पे हम दो मात्राओं की काउंटिंग करते हैं, और जहाँ पे आ की मात्रा रहे वहाँ भी हम दो मात्राओं की काउंटिंग करते हैं। अब जब पूर्ण, मैं बता रहा था आप लोगों को कि ह्रस्व के अंतर्गत एक नियम था कि जब पूर्णाक्षर के बाद कोई अर्ध अक्षर आता है तो उसके लिए हम दो मात्राओं की गणना करते हैं। तो यहाँ भी हम दो मात्राओं की गणना करेंगे, और यहाँ पे द यानी यह यहाँ पे सिंगल है तो इसे हम लघु मानेंगे, और जहाँ भी आ की मात्रा होती है वहाँ पे हम दो मात्राओं की गणना करेंगे। यहाँ भी आ की मात्रा है तो यहाँ दो या गुरु होगा, और यहाँ दीर्घ, यहाँ पे लघु होगा और यहाँ लघु होगा, और फिर म में लघु होगा। यहाँ पे ओ की मात्रा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गुरु होगा। यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो यहाँ भी गुरु होगा, और यहाँ पे छोटी है तो लघु, और यहाँ भी गुरु होगा। अब इन सारे मात्राओं की तो हमने काउंटिंग कर लिया। अब इसको यहाँ पे कह रहा है कि 14 और 12 की यति से 26 मात्राओं वाले छंद को हम गीतिका छंद कहते हैं, यानी इसको टोटल काउंटिंग करने पे 26 मात्राएं होनी चाहिए, तभी हमारी काउंटिंग सही होगी, तभी जो हमने गणना किया है वह सही होगा। तो हम इसकी गणना करेंगे। यहाँ पे 2, 1, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 21, 2, 23, 1, 24, 2, 26, यानी इसमें 26 मात्राएं हैं। तो हमारी गणना जो है वह सही हुई है। अब इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि इस छंद में तीसरी, 10वीं, 17वीं और 24वीं मात्रा जो होती है वह सदैव लघु होती है। इसको भी हम देख लेंगे। यहाँ 2 और 1, 3, यानी यहाँ जो तीसरी मात्रा है यह लघु है। एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि तीसरी मात्रा जो होती है, तीसरी, 10वीं, 17वीं और 24वीं मात्रा जो होती है सदैव लघु होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे 10वीं मात्रा को। 3, 2, 5, 2, यहाँ पे हो गया तीसरी, 2, 1, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, यहाँ पे 10वीं मात्रा भी क्या है, लघु है। फिर 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, यहाँ पे 17वीं मात्रा भी लघु है, और यहाँ पे 24वीं मात्रा भी क्या है, लघु है। यानी यह इस गीतिका छंद के अंतर्गत जो भी कह रहा है वो सारे चीज़ यहाँ से सिद्ध होते हैं कि इसमें यति के साथ 14 और 12 की यति के साथ टोटल 26 मात्राएं हैं, और इसमें तीसरी, 10वीं, 17वीं और 24वीं मात्रा जो है वह लघु है। अब हम इसके दूसरे पंक्ति की गणना करेंगे। तो यहाँ पे भी जब यहाँ आप लोगों ने देखा कि जब किसी अक्षर के नीचे र हो तो वहाँ पे हम एक मात्रा की गणना करते हैं, यानी उसे हम लघु मानते हैं। फिर जहाँ आ की मात्रा हो वहाँ पे 2, और जहाँ पे ए की मात्रा हो वहाँ भी 2 मात्राओं की हम गणना करते हैं। फिर यहाँ भी हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे, और फिर यहाँ पे 1 मात्राओं की गणना करेंगे, और यहाँ 2 मात्राओं की गणना। यानी जो जो नियम में है वो सारी चीज़ इसमें प्रयोग में हो रहे हैं। और फिर यहाँ पे ओ की मात्रा है तो यहाँ भी हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे। फिर अगला यहाँ बड़ी की मात्रा है तो यहाँ भी 2, और यहाँ पे हम इसे लघु मानेंगे। यहाँ भी जो बिना मात्राओं के है उसे हम लघु मानेंगे, और उसके अंतर्गत जो नियम मैंने बताया है उसके अंतर्गत हम यह निर्णय लेंगे कि कौन सा लघु होगा और कौन सा दीर्घ होगा। आप पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें सारे नियम मैंने आपको बताए हैं, एक एक करके सारे नियम जितने भी
इसमें उपयोगी हैं उन सारे नियमों को आपको बताया गया है। फिर यहाँ पे एक की मात्रा है, यहाँ पे 2 होगा। फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा है क पे, तो यहाँ भी 2 मात्राओं की गणना करेंगे। यहाँ छोटी है ई की मात्रा है, तो यहाँ भी 1 मात्राओं की गणना करेंगे और यहाँ पे हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे। अब इसकी जब हम काउंटिंग करेंगे तो इसमें भी देखेंगे क्या 26 मात्राएं पूर्ण हो रही हैं कि नहीं। यहाँ पे 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 12 14 16 17 18 19 21 21 और 2 23 और 3 26, यानी यहाँ भी जो है 26 मात्राएं पूर्ण हैं। यहाँ भी इसमें भी 26 मात्राएं पूरी हो रही हैं। तो आप लोगों ने गीतिका छंद के बारे में देखा और समझा। यह छंद अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें मान लीजिए कोई परीक्षा में पूछ देगा कि गीतिका छंद के पहले पंक्ति में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, तो पहली पंक्ति में कुल 26 मात्राएं होती हैं। यदि आप इस चीज़ को जानेंगे तभी आप परीक्षाओं में इस प्रश्न को हल कर पाएंगे और इसके बारे में भी जानेंगे। इसमें पूछ देगा कि इसमें कौन कौन सी मात्राएं लघु होती हैं, तो 10वीं, तीसरी, 10वीं, 17वीं और 24वीं मात्रा सदैव लघु होती है। अब इसके बाद जो आता है, ये तो रहा गीतिका छंद। अब इसके बाद आता है हरि गीतिका छंद। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोगों को यदि इस छंद से रिलेटिव कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ताकि मैं आपकी उस समस्या का निवारण करने का प्रयास करूं। अब हम अगला छंद देखेंगे, हरिगीतिका छंद देखेंगे। हरिगीतिका छंद और इसके बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे। अभी तक आप लोगों ने देखा गीतिका छंद के बारे में, जो कि 12 और 14 मात्राओं यति के साथ 26 मात्राएं कुल उसमें होती हैं। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अब हम हरिगीतिका छंद के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या है। तो इसमें 16 और 12 की यति के साथ 28 मात्राओं वाले छंद को हरिगीतिका छंद कहते हैं। उसमें 12 और 14 मात्राओं यति के साथ कुल 26 मात्राएं होती थी गीतिका छंद में, लेकिन हरिगीतिका में कह रहा है कि 16 और 12 की यति के साथ कुल 28 मात्राओं वाले छंद को हम हरिगीतिका छंद कहते हैं। और इसे हम उदाहरण के साथ देखने का प्रयत्न करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। उदाहरण में कह रहा है कि अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अब इसमें कह रहा है कि 16 और 12 की यति के साथ, तो यानी जो यहाँ से और यहाँ तक की पंक्ति है, इसमें कुल पहले पंक्ति में 16 और जो यहाँ से यहाँ तक की पंक्ति है इसमें कुल 12 मात्राएं, यानी इसमें कुल 12 मात्राएं होंगी और इसमें कुल 16 मात्राएं। अब इसको हम काउंट करेंगे, इसकी गणना करेंगे कि क्या जो नियम में कह रहा है, जो परिभाषा में कह रहा है वह सही कह रहा है। तो इसको हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे अ है, तो इसके लिए हम 1 मात्रा की गणना करेंगे। और जब पूर्ण अक्षर के बाद अर्ध अक्षर आता है तो उसके लिए हम 2 मात्रा की गणना करेंगे। तो यहाँ पे पूर्ण अक्षर के बाद एक अर्ध अक्षर आया है, तो यहाँ पे हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे। और यहाँ पे आ की मात्रा है, तो यहाँ भी 2 और यहाँ पे 1, यानी यहाँ पे लघु होगा, यहाँ पे लघु होगा। और यह है, यहाँ भी लघु होगा। फिर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है सहकर, तो इसमें सारे में लघु ही होगा। और यहाँ पे गुरु होगा और यहाँ पे लघु, फिर यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु और यहाँ पे गुरु। यानी इसमें बैठ मतलब
ब पे ऐ की मात्रा है तो यहाँ पे इसमें हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे, और ठ है तो यहाँ पे 1 मात्राओं की गणना हम करेंगे। अब इन सारे को जोड़ेंगे और देखेंगे कि क्या 16 मात्राएं हो रही हैं कि नहीं। इसको हम काउंट करेंगे। 2 2 4 6 2 8 10 12 2 14 2 16, यानी इसमें कुल 16 मात्राएं हो रही हैं। कह रहा है कि 16 और 12 की यति के साथ 16 और 12 की यति के साथ इसमें कुल कितनी मात्राएं होती हैं? कुल 16 मात्राएं होती हैं। और यहाँ पे जो कह रहा है, जब दूसरे पंक्ति की हम मात्रा को काउंट करेंगे तो उसमें कुल 12 मात्राएं होंगी। तो इसको हम काउंट करेंगे। यहाँ पे यह है तो इसके लिए हम 1-1 मात्रा की काउंटिंग करेंगे, और यहाँ पे म है तो इसके लिए 1, यहाँ पे आ की मात्रा है तो इसके लिए 2, और यहाँ पे जब पहले पूर्ण अक्षर के बाद अर्ध अक्षर आता है तो उसके लिए हम 2 मात्राओं की काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे 2 मात्राओं की काउंटिंग हम करेंगे। और फिर इसके बाद जब मैं अभी बताया हूँ कि जब किसी अक्षर के बाद दूसरे अक्षर के ऊपर र लगा हो तो उसमें भी हम 2 मात्राओं की गणना करते हैं। तो यहाँ भी हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे, और म के लिए 1 मात्राओं की गणना करेंगे, और यहाँ पे है तो इसके लिए भी हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे तो देखेंगे क्या हमारी 12 मात्राएं पूरी हो रही हैं कि नहीं। जोड़ी 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12, यानी इसमें देखेंगे कुल टोटल 12 मात्राएं हो रही हैं। और फिर ऐसे ही हम नीचे का भी करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा इसमें 2। जब कोई शब्द अर्ध अक्षर से शुरू हो तो उस अर्ध अक्षर को हम शून्य मानते हैं, उसकी मात्रा की गणना हम नहीं करते हैं। फिर यहाँ भी हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1। जब किसी एक अक्षर के बाद दूसरे अक्षर पे ऊपर र लगा हो तो उसके लिए हम 1 मात्रा की गणना करते हैं। और यहाँ पे भी अ है तो 1, और प के लिए भी 1 मात्रा की गणना करेंगे। और न पे 1 की मात्रा है तो इसके लिए हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे। यह गणना करना बहुत ही कठिन है। यदि आपको नियम नहीं याद है, यदि आप जो इसके अंतर्गत जो फार्मूला है, जो सिद्धांत है, जो ये आपको नहीं याद है तो आप इन मात्राओं की गणना नहीं कर पाएंगे। और दीर्घ में जब बताया था मैंने कि जब किसी अक्षर पे अंक की मात्रा हो तो उसके लिए भी हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे। और यहाँ पे ध पे छोटा ऊ है तो यहाँ हम 1 मात्राओं की गणना करेंगे। अब यहाँ को है, इसके लिए हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे। और यहाँ भी भ पे बड़ी की मात्रा है भी है तो यहाँ भी हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम काउंट करेंगे कि क्या 16 मात्राएं हो रही हैं कि नहीं। 2 2 4 5 6 7 2 9 11 1 12 4 16, यानी इसमें कुल 16 मात्राएं पूरी हो रही हैं। और फिर इसमें हम देखेंगे क्या इसमें 12 मात्राएं पूरी हो रही हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम काउंट करेंगे। द के लिए हम यहाँ इसके तुरंत बाद न लगा है तो इसके लिए हम 2 मात्राओं की प्रयोग करेंगे। और फिर यहाँ पे 1 मात्रा, यानी कि जो दंड लिखा है तो द पे अंक, यहाँ द के बाद तुरंत न आ रहा है, इसके लिए हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे। और ड के लिए 1 मात्रा की गणना, और द पे 1 की मात्रा, इसके लिए हम 2 मात्रा की गणना करेंगे। और न पे आ की मात्रा, इसके लिए भी हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे। और फिर यहाँ पे मैं अभी बताया हूँ कि जब किसी एक अक्षर के बाद दूसरे अक्षर के ऊपर र लगा हो तो उसके लिए हम 2 मात्राओं की गणना करते हैं। और फिर जो बाद का अक्षर होता है उसके लिए 1 मात्रा की गणना, और यहाँ भी हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे तो देखेंगे क्या इसमें 12 मात्राएं पूरी हो रही हैं कि नहीं। जोड़ते हैं
2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12, यानी इसमें भी 12 मात्राएं पूरी हो रही हैं। आप इसको अच्छे से देखेंगे और जो भी चीज़ें इसमें नहीं समझ में आ रही होंगी आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयत्न करेंगे, ताकि हम आपकी उस समस्या का निदान कर सकें। और जो भी चीज़ आपको इनमें से नहीं समझ में आई है, आज मैं 2 छंदों के बारे में आपको बताया हूँ, एक गीतिका छंद और एक हरि गीतिका छंद के बारे में। इन दोनों छंदों में से आपको कहीं कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयत्न करेंगे, ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। और आप वीडियो को पूरा देखेंगे। यदि ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आप पिछली वीडियो के साथ इसको जब देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और जो दीर्घ का निर्धारण क्रम है और जो लघु का निर्धारण क्रम है, जो उसके अंतर्गत सारे नियम आ रहे हैं, उन सारे नियम को आप अवश्य देखेंगे, तभी इन सारी चीज़ों को आप समझ सकेंगे। और वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने मित्रों तक शेयर करेंगे। फिर हम अगली कक्षा में इसके आगे का जो छंद है उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।